नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा कुछ है खास। तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मांग की लोच है अथवा मांग का मूल्य जो सापेक्षता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मांग का नियम है उसमें कुछ कमी थी, यानी वो मांग की मात्रा को सही डिफाइन नहीं कर रहा था, इसीलिए मांग की लोच निकल के आती है। अब मांग की लोच क्या है ये समझते हैं। और ये भी, इसके पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि मांग का जो नियम है उसमें प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से मांग की लोच निकल के आती है। दोस्तों, मांग का जो नियम था हमें ये बताता है कि मांग यानी जो वस्तु की कीमत होती है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन कितना हो रहा है ये डिफाइन नहीं कर पाता था। इसको सही डिफाइन करने के लिए ये मांग की लोच निकल के आती है। अब देखेंगे कि मांग की लोच कैसे डिफाइन करती है मात्रा को। चलिए, तो मांग की लोच क्या बताती है? मांग की लोच हमें ये बताती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, ये मांग की लोच से पता चलता है। तो हम मांग की लोच बोले या मांग की मूल्य सापेक्षता बोले, दोनों एक ही बात है, सेम बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मांग की लोच है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो आपने जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो मांग की लोच है वो यहाँ पे 3 प्रकार से निकल के आती है, जिसके वजह से हमारी मांग क्या है वो प्रभावित होती है, मांग में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे। जो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं मांग की कीमत या मूल्य लोच, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत या मूल्य लोच। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप पहले 10 रुपए खर्च करते थे तो कितना ज़्यादा बाद में जब आपकी इनकम बढ़ गई तो कितना खर्च करने लगे, ये बताती है मांग की कीमत लोच, जिसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरी बात करें मांग की आय लोच, तो मांग की आय लोच क्या बताती है? मांग की आय लोच हमें ये बताती है जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या आय में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा कितनी मांग की जाती है, मांग में कितना परिवर्तन होता है। अगर हम दूसरी बात करें कि अगर किसी उपभोक्ता की इनकम में बढ़ोतरी होती है, इनकम में वृद्धि होती है, तो वो मांग में कितना परिवर्तन करेगा, और अगर उसकी इनकम घट जाती है तब वो मांग में कितना परिवर्तन करेगा। बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर इनकम बढ़ेगी तो मांग ज़्यादा करेगा, इनकम कम होगी तो मांग कम करेगा। तो ये क्या है, मांग की आय लोच हमें ये बताती है। इसको बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मांग की आड़ी या तिरछी लोच हमें क्या बताती है? तो मांग की आड़ी या तिरछी लोच हमें यह बताती है जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो ये क्या बताता है? मांग की आड़ी या तिरछी लोच। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा? मांग की लोच पढ़ा, और मांग की लोच के 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला मांग की कीमत लोच या मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा मांग की आय लोच, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो तीसरा है वो है मांग की आड़ी या तिरछी लोच, जिसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी तिरछी लोच या मांग की आड़ी लोच। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर आप एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी जो डिटेल हम पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड इसमें एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आने वाली वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।